जी भैया, अब अक्रूवल और प्रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अक्रूड क्या होता है? कोई भी चीज जो ड्यू हो चुकी होती है, एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी तक आपने पे नहीं किया होती, इस साल का वो एक्सपेंस जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता है, तो आपको पूरे साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसी वजह से आप अक्रूवल को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। प्रीपेमेंट क्या होता है? जब आप अगले साल की पेमेंट कर देते हो, हमें सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड करना है, तो अगले साल की पेमेंट हम क्या कर देते हैं, अपने पास से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक तरीके से बताता हूँ कि एक और टेक्निक बताता हूँ कि ए फॉर एडिशन और ए फॉर अप्रूवल, ए फॉर एडिशन और ए फॉर अप्रूवल। इसका मतलब है अप्रूवल हमेशा हम ऐड करते हैं और प्रीपेमेंट हमेशा माइनस कर देते हैं। अप्रूवल प्रीपेमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस तरह से देखते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये करेंगे कैसे? जैसे अभी अदर इनकम भी दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रॉफिट में ऐड अदर इनकम, तो फिर लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल। कितना दिया हुआ है आपके पास? 25,000। और लिखा हुआ है अक्रूड कमीशन रिसीवेबल, यानी कि इस साल का 5,000 का जो कमीशन है वो अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, इस साल का है तो रिकॉर्ड होगा। चलो वही कर देंगे, प्लस 5,000। ए फॉर अप्रूवल और ए फॉर एडिशन, अप्रूवल हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 30,000। मैंने लॉजिक भी बता दी है। अब उसने कहा है रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 20,000। और प्रीपेड रेंट, प्रीपेमेंट क्या होता है? जो आप अगले साल का पेमेंट कर रहे हो, हमें इस साल का बनाना है, हमें इस साल का रिकॉर्ड चाहिए, तो अगले साल का रिकॉर्ड जो हमने पे कर दिया उसको मैं पास से माइनस कर दूंगा, प्रीपेमेंट माइनस होता है। कितना हो जाएगा? ये 16,000 हो जाएगा। अब सेम अदर एक्सपेंस में रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है भाई? रेंट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 10,000। अक्रूड रेंट एक्सपेंस, चलो अक्रूड ऐड होता है भाई 3,000 का, 13,000। और सैलरीज दी हुई आपको 6,000। प्रीपेड सैलरी, अगले साल की सैलरी दी हुई 1,000, मैंने उसको माइनस कर दिया, इस साल की सैलरी हो गई मेरे पास 5,000। ठीक है भाई, अब हम इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले करंट एसेट में एक तो आएगा आपके पास अक्रूड इनकम। मैं अभी अदर पेबल अदर रिसीवेबल नहीं कर रहा, करना आपको ऑफिशियली वही होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए सारा क्लियरली समझ में आ जाए। करंट एसेट में आएगा, पहली बात है अक्रूड कमीशन इनकम। कितना है भाई? 5,000। अब पहली बात है सर, ये अक्रूड इनकम आपकी एसेट कैसे हो गई? अक्रूड इनकम क्या है? वो इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं की, इसका मतलब है आपको रिसीव करनी है, ये आपका रिसीवेबल होगा। और आपको पता है रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है। दूसरा होगा इसमें प्रीपेमेंट एक्सपेंस। प्रीपेमेंट एक्सपेंस कितना है? ये प्रीपेड सैलरी है। ठीक है, अब प्रीपेड सैलरीज क्यों जो है एसेट है? प्रीपेड क्या होता है? जब आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, ठीक है ना। अब जब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है आपने, तो आप जब किसी भी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो आपका वो राइट होता है कि आप उस चीज को यूज कर सकते हो, बराबर। मैंने अगर 6 महीने की जिम की फीस एडवांस में पे कर दी तो मेरा राइट है कि मैं 6 महीने तक का जिम यूज कर सकता हूँ। तो आपके राइट्स जो होते हैं वो आपका एसेट होता है। अब सेम ऐसे करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है भाई अक्रूड रेंट एक्सपेंस। अक्रूड रेंट एक्सपेंस वो क्या होता है भाई? वो एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है, अभी तक आपने पे नहीं किया, आपको पे करना है, तो चीज आपको पे करनी होती है, वो आपकी कहलाती है लायबिलिटी। और एक है प्रीपेमेंट रेंट रिसीवेबल, प्रीपेमेंट रेंट इनकम। ये क्या है भाई? जब आपने अगले साल की इनकम इस साल रिसीव कर ली है, प्रीपेड इनकम, एडवांस इनकम है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। देखिए भाई, अगर मैंने 6 महीने की आपसे ट्यूशन की फीस ले ली है, ये मेरे लिए एडवांस इनकम है। अब अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए तो ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अब मुझे आपको लाजमी 6 महीने तक सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए, इसीलिए आपकी ऑब्लिगेशन है। तो ये आ जाएगा 4,000। अब मैं ये तो बता देता हूँ बच्चों को कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ। सॉरी, लॉजिक बता दिया, अब इसकी टेक्निक, मुझे लगता है टेक्निक ज्यादा आसान होती है। आप ये याद रखना भाई, पापा आला। ठीक है भाई, ये याद रखें, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। पापा आला, इधर लिखो आप एक्सपेंस और इधर लिखो आप इनकम। पापा आला एक्सपेंस और इनकम। अब देखो ये खुद ही ये बताएंगे आपको, प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है, खुद ही बता रहा है। अक्रूड एक्सपेंस आपका एल, लायबिलिटी कहलाता है। फिर प्रीपेड इनकम आपकी क्या है बेटा? लायबिलिटी। और अक्रूड इनकम आपका क्या है? एसेट। तो मैंने आपको लॉजिक भी बताई है और मैंने आपको टेक्निक भी बता दी है, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट लॉजिक भी हो गई और आपके पास टेक्निक भी हो गई। अब ये देख लेते हैं भाई, अदर एक्सपेंस में आपके पास रेंट एक्सपेंस आ गया। रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 10,000। अब मैं देखूंगा
रेंट एक्सपेंस 4000 पेड फॉर द 4 मंथ एंडेड, डिनोमिनेटर मिल गया मुझे, 4 मंथ्स एंडेड फेब 2018, हम अकाउंट कब तक बना रहे हैं, दिसंबर 2017, और मैंने पेमेंट कब तक की कर दी है, फेब 2018, इसका मतलब है 2 महीने की मैंने प्री पेमेंट कर दी। कितने महीने की पेमेंट की है, प्री पेमेंट मैंने कर दी है 2 महीने में। कितने महीने में से, 4 महीने से, सही ना। जब 4 महीने की मैंने पेमेंट की है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उस पेमेंट में जो 4 महीने की मैंने पेमेंट की है उसमें से 2 महीने की पेमेंट एडवांस है, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे थे दिसंबर 2017 के, पेमेंट कर दी 18, यहाँ तक की पेमेंट कर दी, 2 महीने की पेमेंट हो गई, इंटू 4000, 2000 और ये 8000। दूसरा देखते हैं भाई सैलरीज 6000। अब देखते हैं भाई सैलरी एक्सपेंस 6000 फॉर द 6 मंथ्स एंडेड अप्रैल। अब जरा देखो भाई लेस, कितने महीने की प्री पेमेंट हो गई, हमने अकाउंट बनाया था दिसंबर 2017 की और पेमेंट कर दी फेब, तो देख लो भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने की पेमेंट हो गई। कितने महीने में से, ये 6 मंथ्स में से। अब इसका देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है भाई, 4000। ठीक है भाई, अब दोनों ये करंट एसेट हो जाएंगे।